बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आप लोग चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण के विषय में पढ़ रहे हैं और इसके पहले की 2 वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिकों के बारे में हमने आपको बताया है। आज हम शेष इस चैप्टर में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में हम आपको आगे बताने चल रहे हैं। तो शेष जो बचे हुए हैं उसमें से आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कण, धुएं के कण, वायु के अणु और जल की छोटी छोटी बूंदें आदि विद्यमान हों, तब प्रकाश का कुछ भाग इन कणों के द्वारा चारों ओर फैल जाता है। यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आगे लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम इस प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित लॉर्ड रैले ने एक अपना नियम बताया है और उसी को लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार, या कह सकते हैं कि लॉर्ड रैले ने प्रयोगों द्वारा बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णा का आकार प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। हमने कहा कि लॉर्ड रैले ने अपने प्रकीर्णन नियम में प्रयोगों द्वारा बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णा का आकार जो है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। यदि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वह कैपिटल आई और तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तब इस नियम के अनुसार कैपिटल आई प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की घात 4, गणितीय रूप में आई प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की घात 4। रैले प्रकीर्णन को काला संबद्ध प्रकीर्णन कहते हैं क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह एक समान होती है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकाश का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह सबसे अधिक होता है। क्यों? इसी सूत्र के अनुसार अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है तो जो तीव्रता है, या कह सकते हैं प्रकीर्णन जो है वह कम होगा, और जब अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन जो है वो अधिक होगा। तो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह अधिक होती है, जिस कारण लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह कम होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह कम होती है, जिस कारण बैंगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह अधिक होता है। आगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित दृश्य प्राकृतिक घटनाएं
इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है कि आसमान का रंग, आसमान का या रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, देता है। क्या कारण है कि आकाश का जो रंग है या आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है? तो एक लाइन में कहें, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का जो रंग है या आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। होता क्या है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह की ओर चलता है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान जो बैंगनी रंग और नीले रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण वह चारों ओर फैल जाता है और जिसका संयुक्त प्रभाव नीला होता है। और यही नीले रंग का प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, या कह सकते हैं कि यही नीले रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। इसी से संबंधित आप कह सकते हैं कि यदि वायुमंडल न होता तो आसमान कैसा प्रतीत होता? यदि वायुमंडल न होता तो आसमान काला प्रतीत होता, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही चंद्रमा के तल से जब आसमान को देखते हैं तो आसमान जो है वह काला दिखाई देता है। अगला इसी से संबंधित, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसका भी जो कारण है वह प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसका भी कारण जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह की ओर चलता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणों को सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और अधिक दूरी तय करने के कारण ही जो श्वेत प्रकाश में विद्यमान बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश है, जिसका प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। 16 गुना अधिक होने के कारण, अधिक दूरी तय करने के कारण वह रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है या निकल जाता है, और शेष लाल रंग के ही प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह पर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जिस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वह लाल दिखाई देता है। इसी में दोपहर के समय में सूर्य जो है वह श्वेत क्यों दिखाई देता है, तो इसी से जुड़ा हुआ होता क्या है कि दोपहर के समय में जो सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह की ओर चलती हैं तो उन किरणों को पृथ्वी की सतह की ओर चलने पर सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है। दोपहर के समय में जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तो उस समय श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी की सतह की ओर चलता है तो उन किरणों को सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण वायुमंडल में विद्यमान जो छोटे छोटे कण हैं, धूल के कण, धुएं के कण, वायु के कण, जल की छोटी छोटी बूंदें, इन कणों से जो प्रकाश का प्रकीर्णन है
जब इनके द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो सभी रंगों की प्रकाश की प्रकीर्णित किरणें जो है वह पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं और जिनका संयुक्त प्रभाव जो है वह श्वेत होता है, जिस कारण दोपहर के समय में जो सूर्य है वह श्वेत दिखाई देता है। तो ये था प्रकीर्णन से संबंधित एक दूसरी घटना के बारे में। तीसरा है खतरे का सिग्नल। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। मतलब क्या कारण है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वह लाल ही रंग का होता है। तो लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन के नियम के अनुसार, जैसे कि अभी हम इसके पहले आपको प्रकीर्णन नियम बताए, लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वह कम होगा। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक होने के कारण लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग जो है वह दूर से ही हमारी आँखों को स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल है वह लाल रंग का होता है। और इसी कारण ही एम्बुलेंस पर क्रॉस का निशान, क्रिकेट की जो गेंद है वह लाल रंग की होती है, रेलगाड़ी को रोकने की जो झंडी है वह भी लाल रंग की होती है। वह इसलिए होती है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण ये वस्तुएं जिनके बारे में हमने आपको बताया ये दूर से ही हमारी आँखों को स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो कुल मिला के यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल है वह लाल रंग का होता है। अगली घटना प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित नंबर 4 है बरसने वाले बादल श्वेत दिखाई देते हैं। श्वेत दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि बरसने वाले जो बादल हैं वह श्वेत दिखाई देते हैं? तो लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए। बरसने वाले बादल में जो जल की छोटी छोटी बूंदें हैं और हिम क्रिस्टलों का जो आकार है उनका आकार उनसे प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, जबकि लॉर्ड रेले के नियम के अनुसार कम होना चाहिए। तो अधिक होने के कारण जो इन कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सभी रंगों की प्रकाश की किरणें जो है वह समान रूप से प्रकीर्णित हो जाती हैं और जिनका संयुक्त प्रभाव जो है वह श्वेत होता है। यही कारण है कि बरसने वाले बादल जो है वह श्वेत दिखाई देते हैं। हमने कहा कि लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जो प्रकीर्णक का आकार है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, परंतु बरसने वाले बादल में जो जल की छोटी छोटी बूंदें या हिम क्रिस्टलों का जो आकार है उनसे प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होने के कारण इनसे जो भी प्रकाश प्रकीर्णित होता है इन कणों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सभी रंगों के प्रकाश की जो किरणें हैं वह समान रूप से
प्रकीर्णित होती हैं और जिनका संयुक्त प्रभाव जो है वह श्वेत रंग का होता है। यही कारण है कि बरसने वाले जो बादल हैं वह श्वेत दिखाई देते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक घटना ये भी है। अब आगे नंबर 5, कोहरे अथवा धुंध में, कोहरे अथवा धुंध में, धुंध में इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जिसको कहते हैं औरक्त, औरक्त फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी का संभव होना, संभव होना, संभव होना। कोहरे अथवा धुंध में औरक्त विकिरण द्वारा फोटोग्राफी का संभव होना। तो लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि जो प्रकीर्णक का आकार है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए। जो औरक्त विकिरण है इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण कोहरे अथवा धुंध में जो भी हिम क्रिस्टल या जल की छोटी छोटी बूंदें, इन सब का उनके प्रकीर्णन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये कोहरे अथवा धुंध को पार करती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। अर्थात कोहरे और धुंध का इन विकिरणों के मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आता है और ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। अतः फोटो कैमरों में उपयुक्त औरक्त प्लेट का उपयोग करके कोहरे अथवा धुंध में फोटोग्राफी की जा सकती है, फोटोग्राफी की जा सकती है। तो ये था कोहरे अथवा धुंध में औरक्त फोटोग्राफी या औरक्त विकिरणों द्वारा फोटोग्राफी का संभव होना। तो बच्चों, इस चैप्टर में शेष टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम और उनसे संबंधित घटनाएं जो हैं, यही शेष टॉपिक बचा था। आप इस वीडियो को देखें, जो भी बातें बताई गई उनको समझें, समझने का प्रयास करें। शेष एक नए चैप्टर के साथ आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।